हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। उसका 2-3 कारण है। आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। शायद आप लोग मेरे नाम से परिचित जरूर होंगे, क्योंकि लगभग विगत 28 साल से मैं सहरसा में इंग्लिश ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। लगभग 40,000 से अधिक स्टूडेंट हमसे सहरसा या कोसी प्रमंडल के पढ़ चुके हैं, जिसमें अनेकों डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस साल भी हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और मेरा क्लास चालू हो चुका है। आप लोगों को सूचना देना है कि इस बार आप लोग मैट्रिक पास कर इंटर में एडमिशन लिए हैं। मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट का एम टारगेट अलग अलग है। कोई नीट में जाना चाहते हैं, कोई आईआईटी में जाना चाहते हैं, कोई एनडीए में जाना चाहते हैं, कोई और कुछ अनेक प्रकार के सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं। तो सभी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में के लिए आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश कंपलसरी हो गया है। हर एक कंपटीशन में इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ तक कि 4th ग्रेड स्टाफ के लिए भी कंपटीशन में इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। ये तो शायद आप लोग जानते ही हैं। तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश की पढ़ाई लगभग 0 के बराबर है। मैट्रिक पास कर लेते हैं, सही ढंग से एक वाक लड़का बोलने नहीं पाता है। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको अपने टारगेट में अगर आगे बढ़ना है तो मेरे पास आइए। मैं शुरू से 0 से इंग्लिश सिखाता हूँ। इसकी गारंटी यही है कि आपके क्षेत्र से, आपके इलाके से आप बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 40,000 विद्यार्थी को हम पढ़ाए हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर बिठाएगा। उससे आप मेरी इंट्रोडक्शन ले लें, किस तरह का मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह से मेरी पढ़ाई चलती है। पूरा गारंटी देते हूँ कि अगर आप 3 महीना मेरे पास पढ़ लेते हैं तो आप कम से कम 1 घंटा अंग्रेजी ज़रूर बोल सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। पहले भी गारंटी दे के पढ़ाया हूँ, इस साल भी पढ़ा रहा हूँ। इसी की सूचना देने के लिए मैं आप लोगों के सामने में आया हूँ। हमको तो पहचानते ही होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर आलम। ऐसे लोग टी आलम के नाम से भी जानते हैं। मेरा एड्रेस एवेन्यू ये है, हटियागाछी, कब्रिस्तान रोड, निकट सत्संग मंदिर से पश्चिम। यही मेरा वेन्यू है। इसी वेन्यू पर आप हमसे मिल सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, क्लास चालू है। एक क्लास 10 बजे है और एक क्लास 4 बजे है, फर्स्ट ईयर का। आप इसमें आके योगदान ले सकते हैं। और विशेष ये भी है, बहुत सारे कंपटीशन के लड़के हैं। हर कंपटीशन में इंग्लिश कंपलसरी है। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे पास पढ़ने वाले लड़के कंपटीशन के, चाहे वो बैंक हो, एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, इनकम टैक्स हो, रेलवे हो, किसी में भी वो पीछे नहीं रह सकता है, बशर्ते आप मेरी पढ़ाई को समझें, इस पर फोकस मारें। मैं पर डे पढ़ाऊँगा, पर डे उसका डेली वेज क्वेश्चन दूंगा। पर दिन आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन भी ऐसा रहेगा जो किसी किताब से नहीं मिलेगा। आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। आपको तभी समझ में आएगा जो आप उस मैटर को मेरे बोर्ड में समझे हुए हैं, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सभी लड़के टेंस में गड़बड़ हो जाते हैं, टेंस पकड़ने नहीं पाते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको टेंस बताऊंगा।
टेंस को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है वर्ड। एक वर्ड याद रखिए, सारा टेंस आपके कैप्चर में आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप वर्ड याद रखना है EPH, PH, PHT। यही 6 वर्ड आपको याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। कहिएगा कैसे सर? तो मैं बता रहा हूं, आइए मेरे क्लास में समझ जाइएगा। ई का मतलब हो गया इटर्नल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, वो बात जो परम सत्य है या सत्य है, वो सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक उसी तरह से पी का मतलब हो गया परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी का मतलब जिसे आप लोग पढ़े हुए हैं बायोलॉजी में, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, 5 से होने वाला काम परमानेंट एक्टिविटी है। जैसे देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं, यही होता है परमानेंट एक्टिविटी। और तीसरा आ गया H, हिस्ट्रिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना। किसी भी ऐतिहासिक घटना को अगर वर्तमान में प्रकट किया जाए, मतलब बोला जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, फिर आ गया पी से हो गया प्लान, प्रोग्राम। अक्सर लड़का मान लेता है प्लान प्रोग्राम फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर तो है, लेकिन अगर प्लान प्रोग्राम का बोध हो जाए, मतलब ऐसा काम, रुक जाए, प्लान प्रोग्राम का अगर बोध हो जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो प्लान प्रोग्राम वाक्य कब होता है? जब वाक्य के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जुटा हो, तो वो वाक्य प्लान हो जाएगा। है तो फ्यूचर जरूर, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यही एक कारण है हायर क्लास के इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब प्लान प्रोग्राम है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दर्शा दिया है। चौथा आ गया H, हिस्ट्रिकल इवेंट। नहीं, H आ गया हैबिचुअल एक्शन, आदत बताने वाली प्रक्रिया। जितनी भी आदत है, आदत 2 होती है, बैड हैबिट, गुड हैबिट। जितनी भी आदत है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है। और T का अर्थ होता है टाइम क्लाउज, जिसे कंडीशनल क्लाउज भी कहते हैं। मतलब एक तरफ कंडीशन और दूसरी तरफ रिजल्ट। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है और रिजल्ट जिस टेंस में होता है उसी टेंस में बनता है। कितनी आसानी से एक टेंस को कवर कर लिया गया। तो इसी तरह के हर चीज़ का विश्लेषण पॉइंट बनाकर आपको समझाया जाएगा, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। बस इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने में आया हूँ। अब एक ज़रूरी बात यह है कि सर आप तो क्लास में आएंगे, हम लोगों से कितना चार्ज कीजिएगा? तो मेरा चार्ज है ऑफलाइन बैच का, ऑफलाइन बैच, इसका चार्ज है 2500 रुपया। अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो लेस 500 रुपया, अर्थात 2000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन बैच 1500 रुपया, 1 टाइम पेड कीजिएगा माइनस 500 रुपया, बच जाएगा 1000 रुपया। ये मेरा ऑनलाइन बैच का वैल्यू है, ये मेरा ऑनलाइन बैच का वैल्यू है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। और बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर आपको जानना हो, पूछना हो, डाउट हो गया हो, तो उसका वीडियो तो रहेगा ही। साथ साथ आप इस नंबर पे 8709172257 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है।
इससे फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 9470871010, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इससे कांटेक्ट कर कोई भी समस्या का निदान आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या नहीं तो रोक। दूसरी ज़रूरी बात यह है आपको बताना कि अभी फर्स्ट ईयर का मेरा 2 बैच चालू है। एक है 10 AM 10 बजे सुबह, और दूसरा है 4 बजे सुबह 4 बजे शाम। ये 2 टाइम मेरा अभी फर्स्ट ईयर का बैच चालू है। बाकी ऑनलाइन बैच में कुछ स्टूडेंट आए हैं, 2-4 और स्टूडेंट आ जाए, मोटा मोटी बात याद रखिए 6 सितंबर से मेरा ऑनलाइन बैच चालू हो जाएगा। उसका भी टाइम हम घोषणा कर देंगे। जो लाइव पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो वीडियो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। लाइव भी पढ़ाएंगे और लाइव के साथ आपका प्रॉब्लम डाउट सॉल्व होता जाएगा। वीडियो में भी सॉल्व होगा, उसके लिए अलग व्यवस्था कर लेंगे। थैंक्स। यही बात के लिए मैं आप लोगों के सामने आया था। जिसको भी पढ़ना हो, जो भी लाइक करते हैं, ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है और देख लीजिए। 1-2 वीडियो भी डाला हुआ है जो मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूँ, वो 0 से स्टार्ट किया हूँ। धीरे धीरे उसको माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचा देंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी एश्योरेंस है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अब जुदा होता हूँ। थैंक्स टू ऑल।